हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन कक्षा। आज हम लोग क्लास 6 के एसएसटी के चैप्टर 1 पार्ट 3 में आएंगे। ठीक है, हमने पहले 2 पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, सो अभी हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे। सो प्लीज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना, और अगर समझ नहीं आए तो वीडियो को वापस से देखिए। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आएगी। पहले की 2 वीडियोस प्लीज देख लेना, अदरवाइज आपको चैप्टर समझ नहीं आएगी। सो स्टार्ट दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद आते हैं हमारे लॉन्गिट्यूड्स। अच्छा, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूड्स जो बेसिकली क्या होते हैं, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जो भी हमारे इमेजिनरी लाइंस होते हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जा रहे, वो है हमारे लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, और जो इमेजिनरी लाइंस हमारे वेस्ट से ईस्ट तक जा रहे हैं वो है हमारे लैटिट्यूड्स। ठीक है, और सबसे मतलब सबसे लार्जेस्ट, अगर हम बोले तो सबसे लार्जेस्ट लैटिट्यूड क्या है, वो है इक्वेटर। और अगर सबसे लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूड के बारे में पूछेंगे तो लॉन्गिट्यूड विल बी प्राइम मेरिडियन। ठीक है, तो अभी हम लॉन्गिट्यूड स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। Imagine now that you travel from the North Pole to the South Pole by the shortest possible line. Suppose तुम imagine करो कि तुम travel कर रहे हो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक। ठीक है, थ्रू अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अच्छा, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल एक बार देख लेते हैं। ये रही हमारी अर्थ, ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल, और ये हो गई हमारी साउथ पोल। सो अगर इन केस कोई यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करेगा तो क्या करेगा वो? तो ऑब्वियसली वो एक स्ट्रेट लाइन पकड़ेगा, है ना? एक स्ट्रेट लाइन पकड़ेगा, और स्ट्रेट लाइन से अगर आएंगे तो सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल लाइन क्या हो सकता है हमारे लिए? वो हमारा लॉन्गिट्यूड होगा, है ना? ऑब्जर्व द ग्लोब, ग्लोब को अच्छे से ऑब्जर्व करो। यू विल सी दैट इंस्टीड ऑफ पासिंग थ्रू यूरोप एंड अफ्रीका, अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें इस ग्लोब को, हम यूरोप और अफ्रीका को पास करने के अलावा यू कुड जस्ट एज वेल एज पास थ्रू एशिया। मतलब यूरोप को तो हम पास कर ही रहे हैं, अफ्रीका को भी पास कर रहे, हम चाहे तो हम एशिया से भी पास करके जा सकते हैं, है ना? हम यूरोप अफ्रीका को तो पास कर रहे, बट हम इधर से अगर कोशिश करें तो हम एशिया से भी जा सकते हैं, राइट? वुड द डिस्टेंस वुड बी द सेम। डिस्टेंस क्या रहेगा? डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस सेम ही रहेगा, डिस्टेंस नहीं बदलेगा। अगर हम इधर से जाए या फिर इधर से जाए, कहीं से भी जाए, हमारा डिस्टेंस क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। दिस लाइन्स आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। इस लाइन को हम क्या कहते हैं? मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। द इमेजिनरी लाइन्स पासिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल are called meridians of longitude. ठीक है, they are all half circles running from one pole to other. ये सारे हाफ सर्किल्स है जो कि एक पोल से दूसरे पोल तक जा रहे हैं। ओके, अब आते हैं हमारे सेकंड पैराग्राफ में। यू विल ऑल्सो लर्न इन साइंस दैट, तुम साइंस में भी ये पढ़ोगे कि द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ क्या करते हैं? ये अर्थ के एक्सिस है, ये अर्थ है। अर्थ अपने एक्सिस में ही रोटेट करता है। ठीक है, वी हैव रेड कि हम हमारे जो अर्थ है वो अपने ही एक्सिस में रोटेट करता है। टू पुट इट सिंपली, इसको थोड़ा सा सिंपल रखते हुए, लेट्स प्लेस अ डेस्क, एक डेस्क को प्लेस करते हैं। सिंपली समझते हैं, इस आइडिया को हम थोड़ा सा सिंपली समझते हैं। लेट्स प्लेस अ डेस्क, एक डेस्क लैम्प को हम क्या करेंगे? रखेंगे अ लिटिल अवे फ्रॉम आवर ग्लोब, थोड़ा सा दूर, अपने ग्लोब से दूर। फोकस्ड ऑन इट, इसके ऊपर जो उसका जो लाइट होगा इसके ऊपर, मतलब ग्लोब के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली हमारा लैम्प होगा, उसके थोड़े से डिस्टेंस में हमारा ग्लोब होगा। ठीक है, एंड एक स्ट्रेट लाइन में होगी दोनों। एंड इमेजिन दैट दिस इज द सन इल्यूमिनेटिंग द अर्थ।
और हम इमेजिन करेंगे कि हमारा जो सन है वो जो डेस्क लैंप है वो हमारा सन है और सन अर्थ को लाइट दे रहा है, ठीक है। और इल्यूमिनेटिंग द अर्थ मतलब सन लाइट को सन अर्थ को लाइट दे रहा है। स्लोली रोटेटिंग द ग्लोब, ग्लोब को थोड़ा सा धीरे धीरे हम रोटेट करेंगे ईस्टवर्ड, मतलब ईस्ट की तरफ हम रोटेट करेंगे ग्लोब को, वो भी बहुत धीरे धीरे। वी कैन नोट दैट, हम देखेंगे कि फॉर सम प्लेसेस ऑन द अर्थ, अर्थ में कुछ जगहों में इट इज मॉर्निंग, कहीं कहीं मॉर्निंग होगा, मतलब सनलाइट जिधर आएगी उधर मॉर्निंग होगा। while for others it is midday, कुछ लोगों के लिए मिड डे होगा, ना तो मतलब एकदम हमारा जो नून टाइम वो होगा मिड डे। इवनिंग और नाइट, कुछ जगहों पे इवनिंग होगा, कुछ जगहों पे नाइट होगा। व्हेन इट्स ब्रेकफास्ट टाइम इन वन कंट्री, जब कहीं पे ब्रेकफास्ट टाइम होगा एक कंट्री पे, अगर जब सपोज जहाँ पे मॉर्निंग चल रही है तो ऑब्वियसली उधर ब्रेकफास्ट होगा, उस कंट्री में हम वो लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। इट्स लंच, it's lunchtime in another country and in a third country people are fast asleep। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि लाइक सपोज कहीं पे ब्रेकफास्ट होगी तो ऑब्वियसली कहीं और जाके लंच होगा, ठीक है। कहीं दूसरी कंट्री में अगर हम जाएंगे तो वो लोग ऑलरेडी सो रखे होंगे क्योंकि उधर नाइट मिड नाइट चल रही होगी, ठीक है। दैट इज वाई बाय मेजरिंग द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस, इसीलिए हम अगर मेजर करेंगे किसी प्लेस की लॉन्गिट्यूड को, वी विल ऑल्सो बी मेजरिंग द टाइम एट दैट प्लेस, हम उस एरिया के या फिर उस जगह के प्लेस के टाइम भी मेजर करते हैं। अगर हम उस जगह के लॉन्गिट्यूड मेजर करेंगे देन वी विल गेट टाइम ऑफ दैट प्लेस ऑल्सो, ठीक है। लेट अस सी हाउ, कैसे कैसे हो सकता है ये। To measure longitudes, longitudes को measure करने के लिए we need to define a reference point, एक reference point को define करना पड़ता है, ठीक है। हमें पहले तो एक reference point चाहिए कि पहले हम कौन से longitude, क्योंकि बहुत सारे longitudes है, obviously you can see over here कि बहुत सारे lines है जो कि पास कर रहे, ठीक है ना, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक। तो हम किसको रेफरेंस पॉइंट बनाएंगे, क्योंकि कोई सा भी लॉन्गिट्यूड होगा तो वो भी तो टाइम देगा ना। तो ऑब्वियसली हम एक को अपना रेफरेंस पॉइंट बनाएंगे कि हाँ इसको ही हम अपना आधार मानेंगे, उसको मान के हम सारे टाइम्स निकालेंगे। सो दैट विल बी द कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, उसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। तो प्राइम मेरिडियन को हम रेफरेंस पॉइंट बनाएंगे, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीनिच मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन को हम लोग ग्रीनिच मेरिडियन भी कहते हैं बिकॉज क्योंकि इन द ईयर 1884 साल में some nations decided that the meridian passing, कुछ nations ने डिसाइड किया था कि जो भी मेरिडियन पास कर रहा है थ्रू ग्रीनिच, ग्रीनिच के ऊपर से, ग्रीनिच को काटते हुए ग्रीनिच के ऊपर से जो भी मेरिडियन पास कर रहा है एन एरिया ऑफ लंदन इन इंग्लैंड, ग्रीनिच कहाँ पे है, लंदन में, इंग्लैंड में, वुड बिकम द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, वो ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनेगा प्राइम मेरिडियन, फॉर द प्राइम मेरिडियन, ठीक है। इट इज मार्क्ड एज जीरो लॉन्गिट्यूड, उसको हम जीरो लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। जस्ट एज लैटिट्यूड इज द मेजर ऑफ द डिस्टेंस, जैसे कि लैटिट्यूड मेजर करता है डिस्टेंस को फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से डिस्टेंस को मेजर करता है, ट्रैवल टुवर्ड्स वन ऑफ द प्लेसेस, लॉन्गिट्यूड इज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। जैसे इक्वेटर से डिस्टेंस हम अगर पोल्स की तरफ जाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा, वो लैटिट्यूड से हमें पता चलता है डिस्टेंस। वैसे ही लॉन्गिट्यूड से हम अगर साधन नहीं, ईस्टर्न साइड जाएंगे और वेस्टर्न साइड जाएंगे तो हमें उससे पता चलता है डिस्टेंस का, ठीक है। अगर हम ट्रैवल कर रहे, इफ यू ट्रैवल अलोंग द इक्वेटर, इक्वेटर से अगर इक्वेटर में सपोज इक्वेटर ये है, दिस इज अर्थ, ये उसका इक्वेटर है, हम इक्वेटर से इधर तक जा रहे तो हम लॉन्गिट्यूड, क्योंकि लॉन्गिट्यूड ऐसे ऐसे आएगा तो हम ऐसे ऐसे लॉन्गिट्यूड आएगा तो लॉन्गिट्यूड
लॉन्गिट्यूड को मेजर करते करते हम आगे जा सकते हैं, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। और अगर हम मतलब पोल से जाएंगे, मतलब साउथ से नॉर्थ जाएंगे, तो हम फिर लैटिट्यूड्स को देखेंगे, विल ऑब्जर्व लैटिट्यूड्स। तब हम प्राइम मेरिडियन के ऊपर से जाएंगे और लैटिट्यूड्स को फॉलो करते करते डिस्टेंस देखेंगे, ठीक है। लॉन्गिट्यूड 2 इज मेजर्ड इन डिग्रीज, लॉन्गिट्यूड को भी हम डिग्रीज में मेजर करते हैं। वेस्टवर्ड और ईस्टवर्ड इट इंक्रीजेस इन वैल्यू फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री विद द लेटर W और E एडेड। क्या करते हैं, वेस्ट लॉन्गिट्यूड को भी हम मेजर करते हैं डिग्रीज में, वेस्टवर्ड और ईस्टवर्ड, वेस्ट चाहे वो वेस्टवर्ड हो या ईस्टवर्ड हो, इट इंक्रीजेस इन वैल्यू फ्रॉम, हमेशा ये 0 से 180 डिग्री तक ही बढ़ता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम ईस्ट के साइड है तो ईस्ट लिखते हैं, वेस्ट के साइड है तो वेस्ट लिखते हैं W। फॉर इंस्टेंस यूजिंग राउंड फिगर्स, सपोज अगर हम कोई राउंड फिगर यूज कर रहे हैं, न्यूयॉर्क लॉन्गिट्यूड इज 74 डिग्री वेस्ट, क्योंकि वो वेस्ट की साइड है तो इट विल बी 74 डिग्री वेस्ट, वाइल दिल्ली इज 77 डिग्री ईस्ट। दिल्ली कहाँ पे है, 77 डिग्री ईस्ट की तरफ है। टोक्यो टोक्योज इज 140 डिग्री ईस्ट, टोक्यो का क्या होगा, 140 डिग्री होगा, ठीक है। Don't miss out. Now check, don't miss out. As you can see on the globe, जैसे कि तुम देख सकते हो ग्लोब में, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, मेरिडियन लॉन्गिट्यूड के जो मेरिडियंस होते हैं 180 डिग्री वेस्ट एंड 180 डिग्री ईस्ट आर द सेम लॉन्गिट्यूड। 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट सेम लॉन्गिट्यूड, यस, क्योंकि सिर्फ ये वेस्ट के साइड है 180 डिग्री और ये जो 180 डिग्री है वो ईस्ट के साइड है। और बीच में जब जो प्राइम मेरिडियन, सपोज ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ के इस साइड वेस्ट साइड और जो बीच में जो प्राइम मेरिडियन है वो है 0 डिग्री। तो जैसे जैसे हम 0 से इधर तक जाएंगे वो 180 डिग्री होगा, जैसे जैसे हम इधर तक जाएंगे वो इस तरफ 0 से 180 डिग्री ईस्ट होगा, ठीक है। ओके, सो दिस लॉन्गिट्यूड इज नोटेड 180 डिग्री, तो इसको हम 180 डिग्री नोट करते हैं, omitting the letter W और ईस्ट। कभी कभी हम omit कर देते हैं लेटर को, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही है, बस वो ईस्ट साइड है या वेस्ट साइड है वो बताने के लिए हम W और ईस्ट लिखते हैं, ठीक है। Latitude and longitude together are the two coordinates of a place. एक जगह है, सपोज ये एक जगह है, सपोज दिस इज अ मैप ऑफ एनीथिंग, तो उस जगह के अगर हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ऐसे ग्रिड में देखेंगे तो ये उसकी लैटिट्यूड होगी, ये इसकी लॉन्गिट्यूड होगी, ठीक है। With them you are now able to locate any place. इसी से तुम एक प्लेस को लोकेट करने में इजी हो जाएगा, उसकी डिग्रीज बताना इजी हो जाएगा ताकि तुम उस प्लेस को अच्छे से लोकेट कर पाओ। Any place on earth. You can now understand a statement such as, एक स्टेटमेंट को भी तुम समझ सकते हो, दिल्ली lies at 29 डिग्री लैटिट्यूड, 29 डिग्री लैटिट्यूड पे है एंड 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है। दिस वैल्यूज आर राउंडेड ऑफ, नॉट एग्जैक्ट, ये थोड़ा सा राउंडेड ऑफ है, ये एग्जैक्ट मतलब अप्रॉक्स का करा गया लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड है, एग्जैक्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं है। इन फिगर 1.3 फिगर में क्या देखेंगे, पेज नंबर 15 shows the parallels of latitude. Parallels of latitude भी दिखा रहे and the meridians of longitude together on the globe as blue lines. Blue lines में दिखा रहा है. All these lines together constitute a grid for the globe. They are also called grid lines. तो grid lines किसे कहते हैं, जो lines हमें the parallels of latitude and the parallels of longitude together on the globe are called grid. These lines are also called grid lines, ठीक है। So grid lines किसे कहते हैं हम वो भी पढ़ लेंगे। ये जो blue lines में दिखा रहा है, this is latitude and this is longitude, ठीक है। तो longitude और latitude जो भी lines है ये grid create कर रहा है, these are called grid lines, ठीक है, grid lines। So हम grid lines पढ़ेंगे क्या चीज है।
इस ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं पूरा एक नोट अपलोड करूंगी इस चैप्टर के ऊपर, वो आप एक बार देख लेना, ठीक है। लेट्स एक्सप्लोर करते हैं। इफ द ग्लोब और एटलस इन योर क्लास हैज वेल मार्क्ड latitudes and longitudes, try to note down approximate values for the latitude and longitude of Mumbai, Kolkata, Singapore and Paris. This will be your homework. uh, इसका वो जो है, इस आंसर को मैं शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगी। सो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और मेरे शॉर्ट्स एक बार चेक कर लेना। इस आंसर को मैं शॉर्ट्स पे अपलोड कर दूंगी डेफिनेटली। ग्रीनविच मेरिडियन, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। अच्छा, ये हो गई ग्रीनविच मेरिडियन, ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूड जो कि हमारा प्राइम मेरिडियन है, इसको हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारा इक्वेटर। तो इक्वेटर बेसिकली क्या करता है, दोनों हेमिस्फीयर को अलग करता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलग करता है। साउथर्न साइड को हम क्या कहते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर, और नॉर्थ साइड को हम क्या कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और प्राइम मेरिडियन क्या करता है, प्राइम मेरिडियन दो हिस्सों में अर्थ को अलग करता है। एक हिस्से को हम, ईस्ट साइड को हम कहते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और वेस्ट साइड को हम क्या कहते हैं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। This sketch shows how the pi meridian divides the earth into the western and eastern hemisphere, and while the equator divides it into northern and southern hemisphere. Northern and southern hemisphere में equator इसको divide कर रहा है, ठीक है। Now again don't miss out the Greenwich meridian. Greenwich meridian is not the first prime meridian. Greenwich meridian कोई first prime meridian नहीं है। There were others in the past. पास्ट में भी, आगे भी हम लोग, मतलब पीछे भी हम देख चुके हैं कि बहुत सारे प्राइम मेरिडियंस थे। इनफैक्ट सॉरी, प्राइम मेरिडियंस नहीं, मेरिडियंस थे। इनफैक्ट मेनी सेंचुरीज बिफोर, कुछ सेंचुरीज आगे, यूरोप इंडिया हैड अ प्राइम मेरिडियन ऑफ इट्स ओन। यूरोप और इंडिया के एक प्राइम मेरिडियन खुद के थे। इन फिगर 1.5, अच्छा फिगर 1.5, this is figure 1.5, okay. It was called मध्य रेखा। इसको हम क्या कहते थे, मध्य रेखा कहते हैं, और मिडिल लाइन, इसको मध्य रेखा और मिडिल लाइन। एंड पास थ्रू द सिटी ऑफ उज्जैनी, टुडे उज्जैन, उज्जैनी सिटी से पास कर रहा है। दिस इज कॉल्ड मिडिल लाइन, ठीक है, मध्य रेखा। ये क्या कर रहा है, उज्जैनी सिटी से पास कर रहा है, विच वॉज अ रेप्यूटेड सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी, जो कि एक बहुत फेमस सेंटर था एस्ट्रोनॉमी का। ओवर मेनी सेंचुरीज, बहुत सालों से या बहुत सेंचुरीज से ये एक रेप्यूटेड सेंटर था। वरामिहिरा फेमस एस्ट्रोनॉमर, वरामिहिरा एक फेमस एस्ट्रोनॉमर क्या कर रहे थे, फेमस एस्ट्रोनॉमर लिव्ड एंड वॉक्ड देयर some 1500 years ago. एक वारामीरा करके एक फेमस एस्ट्रोनॉमर थे जो कि वहां रहते थे और काम करते थे 1500 साल पहले, ठीक है। इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स वेर अवेयर ऑफ concepts of latitude and longitude. इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स को भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पता है, इंक्लूडिंग द नीड फॉर अ जीरो और प्राइम मेरिडियन। ये जीरो और प्राइम मेरिडियन के बारे में ही मतलब जीरो और प्राइम मेरिडियन के जो भी इंपॉर्टेंस है वो भी उनको पता है। द उज्जैनी मेरिडियन बिकेम अ रेफरेंस फॉर कैलकुलेशन। तो पहले जब ग्रीनिच मेरिडियन नहीं थे तो उज्जैनी मेरिडियन को एक रेफरेंस पॉइंट मानकर सारे कैलकुलेशंस होते थे इन ऑल इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट। जो भी इंडियन एस्ट्रोनॉमी चलता था और जो उसके जो कैलकुलेशंस चलते हैं वो पूरा इस उज्जैनी मेरिडियन के ऊपर बेस करके चलता था, ठीक है। द मैप शोज अ फ्यू एंशियंट इंडियन सिटीज क्लोज टू द उज्जैनी मेरिडियन। अ मैप, ये मैप जो भी एंशियंट इंडियन सिटीज है, जो भी पुराने इंडियन सिटीज है उसको दर्शा रहा है जहां पे उज्जैनी मेरिडियन था। सो यू कैन सी कुरुक्षेत्र, रोहिटाका, दिल्ली, मालावांगरा, उज्जैनी, कोलकाता, माहिष्मती,
मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, कन्याकुमारी, ठीक है। सो ये सारी एंशियंट सिटीज को शो कर रहा है इस मैप। सम आर वेरी क्लोज टू इट, कुछ इसके बहुत क्लोज था, वाइल अदर्स आर ए लिटिल अवे, और कुछ साइड में, जैसे कि कोलकाता दूर था, और क्लोज की अगर एग्जांपल दे तो माहेश्मती क्लोज था, दिल्ली उसके क्लोज थे, ठीक है। दिस इज दैट इज बिकॉज मेजरिंग लॉन्गिट्यूड रिक्वायर्ड एक्यूरेट टाइम कीपिंग। ये इसलिए ताकि मेजर कर सके लॉन्गिट्यूड, क्योंकि मेजर करने के लिए लॉन्गिट्यूड चाहिए, और टाइम अच्छे से मतलब एग्जैक्ट टाइम के लिए भी हमें लॉन्गिट्यूड चाहिए, which was not as precise then as it is today। तब इतना प्रिसाइजली वो चीज, मतलब एक्यूरेटली वो चीज नहीं हो पाती थी जितना कि आज एक्यूरेटली चीजें हो रही है, ठीक है। द उज्जैनी प्राइम मेरिडियन यूज्ड इन इंडियन एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमी। Cities marked with a circle are mentioned in astronomical texts as being on this meridian. The modern name is given after the oblique bar। जो भी मॉडर्न नेम्स है वो मॉडर्न नेम्स दिए गए हैं। पहले माहेश्मती था, अब माहेश्वर है। पहले मलावंगरा था, अब नागर है, ठीक है। पहले रोहिताका था, अब रोहतक है। तो ये सारे कुछ सिटीज के नाम दिए गए हैं जो कि ये उज्जैनी प्राइम मेरिडियन के आसपास थे, ठीक है। This map published by the Survey of India shows the country's outline along with the few parallels of latitude and meridians of longitude। इंडिया को कितने कौन से latitudes और longitudes मिले हैं इंडिया कंट्री को। So this map is showing that only, ठीक है। Understanding time zones। अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स, ये पोर्शन से हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। सो थैंक यू टुडे अप टू दिस, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और इसके पहले भी 2 पार्ट अपलोड कर दिया है मैंने। अगर आपको अगर आप वो पार्ट्स नहीं देखे अभी तक तो प्लीज जाके वो पार्ट पहले देखिए। पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए, उसके बाद पार्ट 3 देखिए, ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ आए और चैप्टर भी अच्छे से समझ आए। अदरवाइज आपको चैप्टर अच्छे से समझ नहीं आए। थैंक यू सो मच।